राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास चल रहा है और हम सभी लोग गुरुजी महाराज के बताए हुए उपाय, बहुत सारे उपाय मैं वीडियो में भी डालती रहती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती रहे और भगवान का वास बना रहे। जो रूटीन की पूजा होती है उसी में ही थोड़ा सा उपाय भी कर लेते हैं गुरुजी महाराज के बताए हुए, तो बहुत सारे परेशानियों से हम निकलते रहते हैं। जीवन में सरलताएं आ जाती हैं। देखिए, धन आता जाता रहता है, इंसान कमाता है और खर्च भी करता है, परंतु वह धन सही कार्यों में लगा रहे और सही तरह से हमारे सारे कार्य चलते रहें। बस यही भगवान से विनती होती है। तो किस तरह से कार्तिक मास के उपाय करते रहने हैं और किस तरह से गुरुजी महाराज जो उपाय बताते हैं, उन्हीं में से एक उपाय लेकर आई हूँ। जो 365 बत्तियाँ जलाई जाती हैं और उसके साथ ही एक और उपाय है। तो दोनों में से उपाय आपको ये 5 दिन जो हैं इनमें आपको अवश्य ही कर लेने हैं, क्योंकि एकादशी से पूर्णमासी तक जो भी उपाय किए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के दिन हैं तो विष्णु भगवान की कृपा, एकादशी के दिन पानी है, पूर्णिमा के दिन भी देव दीपावली है, तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करते रहने हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं कार्तिक माह का जो महत्व है वो भी बताती रहूँगी और गुरुजी महाराज के उपाय भी बताती रहूँगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 365 की बाती आपको किस तरह से बनानी है, नॉर्मल आप कोई भी माचिस ले लीजिए, उसी से आप 365 की बाती बना सकते हैं। कलावा में 6 धागे होते हैं, वैसे ही फ़ोन लेकर अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो 365 दिन की बाती है उस तरीके से आप बना लीजिए। कार्तिक माह पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला होता है, सबसे पावन और सबसे उत्तम माह माना जाता है कार्तिक माह में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सुबह स्नान का जितना ज़्यादा महत्व है, गंगा जल डालकर आप स्नान करते हैं, उतना ही महत्व दीपदान का भी होता है। शाम के समय जब भी आप तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। देव कृपा से परिपूर्ण होता है कार्तिक का माह, जिसमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन तुलसी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए ये पूरा महीना ही तुलसी माता को समर्पित होता है। तुलसी माता माँ के स्वरूप मानी जाती है। कहते हैं कि तुलसी को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और धन से लेकर सभी प्रकार के सुख और उन सुखों से भोगने का भी सौभाग्य मिलता है। आपने देखा होगा, किसी किसी के पास पैसा तो होता है परंतु वह स्वयं उसे भोग नहीं पाता है, तो उसे भोगने का सुख भी प्राप्त होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सुख तुलसी माता से ही प्राप्त होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि तुलसी माता बता देती हैं कि आपके घर में सुख आने वाला है या दुख आने वाला है। सूख जाती हैं तुलसी माता, या फिर कुछ ऐसे ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जिनसे कि तुलसी माता बता देती हैं कि आपके घर में कब सुख आएगा और कब दुख आएगा। गुरुजी महाराज ने ये भी बताया है कि अगर ये 365 का जो दीप जलाया जाता है, ये आपके पूरे साल भर का दीप हो जाता है। देखिए, हम लोगों को कभी कभी किसी कारणवश शाम को दीपक नहीं जला पाते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं जिनसे कि पूरा एक नियम नहीं हो पाता है। तो ये 365 का जो दीपक है आपके पूरे साल की दीपक का फल दे देता है। जो पूरे साल आप दीपक जलाएंगे वो पूरा फल आपको इस एक दीपक से मिल जाता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि हम पूरे जो भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों पर नहीं जा पाते हैं, तो वो सारे तीर्थ का फल जो पुण्य है वो हमें ये दीप जलाने से प्राप्त हो जाता है। अतः पूर्णमासी से पहले पहले आप इस दीपक को अवश्य ही जला लीजिएगा, बहुत ही फल देने वाला होता है। अच्छी तरह से सिंदूर से, हल्दी से पूजा करनी है, फूल समर्पित करने हैं। उसके बाद इस दीपक को आपको खूब सारा घी डाल के काफ़ी देर तक, जितनी देर आपका दीपक जलता है उतनी ही आपके घर में सुख, यश, वैभव और लक्ष्मी माता का वास होता है। तो इस तरह से पूजा आदि करके और मन में कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा और तुलसी माता से मनोकामना कीजिएगा कि आप जिस तरह से मेरे घर में हरी भरी बनी रहेंगी, उसी तरह से मेरे परिवार भी हरा भरा बना रहे, सभी लोग सुखी बने रहें, सुख शांति बनी रहे मेरे घर में। तो इस तरह से कामना करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। और हाँ, मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो कहते हैं लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु का ही रूप होते हैं,
तो इस तरह से 7 गुरुजी महाराज ने बताई हैं। तुलसी की 7 लकड़ियाँ कर लीजिए और उनका एक बंडल बनाकर अगर आप इस दीप को प्रज्वलित करते हैं विष्णु भगवान के सामने और उनकी आरती करते हैं इससे, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही सीधा और सबसे सरल उपाय है ये, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरे रखे दीपकों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ता। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कार्तिक मास में जलाए हुए दीपदान से आपके घर में धन, यश, कीर्ति और लाभ होता है और साथ में आपके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। इतना महत्व है इस दीपदान का। मिट्टी के दीपक में घी या तिल के तेल डालकर आप कार्तिक मास में पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे आपको अवश्य ही लाभ होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कार्तिक मास में इन 5 जगहों पर दीपदान करने से आपको पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है और आपको जो प्राप्त होता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने दीपक तैयार कर दिया है और ये दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा चावल पे, इस पे मेरी पूरी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। चावल पे, काले तिल पर भी रख सकते हैं अगर शनि दोष वगैरह हो, चावल पे रखते हैं, अन्न धन की कमी ना हो, सब कुछ परिपूर्ण बना रहे। और जो लकड़ी का बनाया हुआ है दीपक, उससे अपने लड्डू गोपाल की आरती करके उनके समक्ष रखिए, तो जो भी मनोकामना होगी आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी पर, त्रयोदशी पर, पूर्णमासी पर भी आपको 5 दीपक अवश्य ही जलाने हैं। गुरुजी महाराज ने कहा है बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। एक जलाशय पर, आंवला पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता पर और एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक आपको दीपदान ज़रूर ही करना है। कार्तिक मास में ये दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व बताया है गुरुजी महाराज ने। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।